तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी शुरुआत हम कर रहे हैं कल के सवाल के साथ। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, 30 तारीख सैनी बन जाएंगे, घोषणा हो चुकी है। कौन? सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बच्चों। ठीक है, क्या सही कह रहा हूं मैं या गलत? जल्दी बताओ, उपेंद्र द्विवेदी है कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं बच्चों में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं याद है आपको भी, आपने मोहर लगा दी इस बात पे कि हाँ जी ये ठीक है, जो भी आप कह रहे हो फिलहाल तो वो तो है सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल का जल्दी से करंट अफेयर देखते हैं। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो इटली में पहुंचे हैं। ठीक है, इटली में भी पुगलिया नाम की जगह पर होती है। कहां पर? पुगलिया नाम की जगह पर। कौन कौन से मेंबर हैं G7 के, क्या आप बता सकते हो? नंबर 1 तो है अमेरिका। ठीक है, नंबर 1 अमेरिका है। नंबर 2 क्या ब्रिटेन है? क्या ब्रिटेन भी G7 का सदस्य है बच्चों? क्या जर्मनी G7 का सदस्य है? क्या जापान G7 का सदस्य है? क्या इटली G7 का सदस्य है? क्या कनाडा G7 का सदस्य है? इसके अलावा कोई और देश है क्या? 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। जल्दी बताओ, इसके अलावा कौन सा देश है जो G7 का सदस्य है? अमेरिका है, ठीक है। ब्रिटेन है, ये भी ठीक है। जर्मनी है, ये भी ठीक है। जापान है, ये भी ठीक है। इटली है, ये भी ठीक है। कनाडा है, ये भी ठीक है। एक मेंबर बताओ जो रह गया है बच्चों, जो रह गया है। रूस नहीं है, एक बच्चा कह रहा है, शिवानी कह रही है रूस। बेटा रूस इसमें नहीं है, जब रूस शामिल हुआ था ना तब तो इसे G8 कहने लगे थे। बहुत बढ़िया। फ्रांस जो बच्चे कह रहे हैं, फ्रांस जो कह रहे हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है बच्चों। भारत तो एक आउटरीच कंट्री के तौर पर इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, आउटरीच कंट्री के तौर पर एक इसमें शामिल हुआ है। एक तरह से गेस्ट कंट्री मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जैसे कि, लेकिन उसे जो एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, उसे कहा गया आउटरीच कंट्री। ठीक है, क्लियर है? तो ये G7 के देश है। तो G7 में ध्यान रखना, 3 देश तो कौन से हैं? 3 देश तो वो हैं जो P5 है, सुरक्षा परिषद में P5। एक तो यूएसए वो है बच्चों, एक क्या है साथ में? ब्रिटेन है, फ्रांस है। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। चीन इसमें है नहीं, क्योंकि चीन जो है उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नहीं आता था जब ये बना है। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा इसमें रशिया भी नहीं है, रशिया शामिल हुआ था लेकिन हट गया। तो 3 तो ये हो गए, और फिर बाद में जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये सारे के सारे देश हैं। ध्यान रखना है आपको, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को किस क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये 24 वाला तो कैमलेट्स का है, 23 वाला मिलेट्स का था, मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष बच्चों। और ये 25 का है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा 2025 में। कब मनाया जाएगा? 2025 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इसका शुभारंभ किया है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का, जहां पर फैसिलिटेट किया जाएगा, सुविधाजनक बनाया जाएगा कि लोग अपने क्लेम जो है प्राप्त कर सकें, अपने दावों का, दावा मतलब क्लेम, जो पैसे खर्च किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, वो हेल्थ में बच्चों उसको ले सकें, क्योंकि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो D5 मोटरसाइकिल अभियान चलाया है। ठीक है बच्चों, कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर। इस साल हमारी कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। भारत एग्जिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। कहां पे खोला है बच्चों? क्या नैरोबी केन्या में खोला है? बिल्कुल नैरोबी केन्या में ही खोला है। प्रति वर्ष
बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या ये 12 जून को? 1-2 जून की रोटी के चक्कर में ही हम लोगों के यानी बच्चों के भविष्य को क्या बिगाड़ रहे हैं, क्या उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो बिल्कुल 1-2 जून की रोटी के चक्कर में ही ये खिलवाड़ कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कब होगा? तो 15 से 16 जून। ये डेट भी इसकी याद रख लेना भाई, ये डेट भी रख लेना याद, है ना, इतनी महत्वपूर्ण चीज की पूछ सकते हैं। 90 से ज्यादा देश इसमें शामिल नहीं होंगे और ये बच्चों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है, फ्रांक है यहाँ की मुद्रा, स्विस फ्रांक यहाँ की मुद्रा है। जल्दी बताओ, क्या जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय भी बर्न में ही है? बर्न, क्या सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय, एक संगठन है सार्वभौमिक डाक संघ, तो याद रखना है बच्चों, डाकिया जो होता है वो बेचारा धूप में, गर्मी में, है ना, हर चीज में क्या चलता है? ज्यादातर साइकिल पे चलता है ना। पहले डाकिया तो खासतौर पे साइकिल पे चलते थे, अब हो सकता है भाई शिफ्ट भी हो गए हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसमें स्किन बर्न हो जाती है, इसलिए पोस्टल यूनियन वाला कहाँ पे हो जाएगा? बर्न में हो जाएगा। कहाँ पे? बर्न में। ठीक है, चलिए विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 20 में शामिल हुआ कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम है। इसकी रैंक क्या है बच्चों? इसकी रैंक टॉप 20 में शामिल हुआ है। इसकी रैंक क्या है? जल्दी कमेंट करके बताओ इसकी रैंक क्या है? 18वीं रैंक है। ठीक है, चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स आया भी 18वां, उसके अनुसार सबसे शांत देश है आइसलैंड। ठीक है, और शांति में भारत का नंबर कौन सा है? 116वां है। 116वां है। एशिया में सबसे शांत देश कौन सा है? जल्दी बताओ। भारत का नंबर है शांति के मामले में 116वां, बच्चों आइसलैंड का सबसे ज्यादा है। और जल्दी बताओ कमेंट करके कि एशिया में सबसे शांत देश कौन सा है? वर्ल्ड में ठीक है आइसलैंड, बिल्कुल ठीक है बच्चों, एशिया में सिंगापुर है। ठीक है, एशिया में सिंगापुर है। बहुत अच्छे, चलिए राजीव तारानाथ का निधन हो गया, उनका संबंध है किससे? सरोद से है बच्चों। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो खीर भवानी मेले का संबंध जम्मू कश्मीर से है। एटीपी रैंकिंग में टॉप स्थान किसने हासिल किया है बच्चों? तो जानिक सिनर ने, है ना, जानिक सिनर ने। और जानिक सिनर ने इस बार जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, जानिक सिनर ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुषों वाला इन्होंने जीता, महिलाओं वाला आर्यना सबलेंका ने जीता था, आर्यना सबलेंका। और बच्चों सबकी लंका लगा दी ऑस्ट्रेलिया में, सबकी लंका लगा दी आर्यना ने। ठीक है, और पुरुषों का किसको बच्चों? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने जीता। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन पुरुषों का डबल्स, पुरुषों का डबल्स। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर पे आ जाओ। आज के करंट अफेयर, चलिए देखते हैं बच्चों। 15 जून के करंट अफेयर है आज के। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, लगातार तीसरी बार। तो चंद्रबाबू नायडू आपको याद हो गए, आंध्र प्रदेश के बने हैं। ठीक है ना। पीएस तमांग यानी प्रेम सिंह तमांग आपको याद हो गया था, सिक्किम के बने हैं। कहाँ के? प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के बने हैं। लेकिन लगातार तीसरी बार अरुणाचल के बने हैं पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? पेमा खांडू नाम है। तीसरी बार लगातार ये कौन बने हैं? अरुणाचल के। और अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। क्या है? अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। ठीक है बच्चों, 19th है। क्या है बच्चों 19th? 19 सीएम बता रहे हो क्या आप? 19th बच्चों, 18th ही पढ़ा है मैंने, 18th ही पढ़ा है। मैं देख लूंगा आज एक बार, 19th तो नहीं पढ़ा, 18th ही पढ़ा है मैंने। तो 2-3 जगह से मैं चेक भी करता हूँ कम से कम, है ना। ये जो है वर्ल्ड बैंक का कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, 18th 19th नहीं है। कौन बच्चा है? शुभम गेमर, देखते हैं चलो।
चलिए बच्चों 18वां ही है, मैंने चेक भी कर लिया 2 जगह से, 18वां ही है। अगर आपको श्योर ना हुआ करे तो आप इस तरह से कमेंट मत किया करो जब तक आपको श्योर ना हो कि ये 19वां है, ठीक है। अगर आपका कहना है, क्योंकि उससे बाकी बच्चों का भी डिस्टरबेंस होता है। हालांकि मैं 2 से 3 जगह चेक करता हूं किसी भी न्यूज को, क्योंकि एक जगह हो सकता है कोई गलती हो जाए, खास तौर में जिसमें कोई फैक्ट है, जैसे ये रैंकिंग है, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स है, क्योंकि वहां हो सकता है किसी एक आदमी ने गलती कर दी हो, लेकिन 2-3 जगह तो नहीं हो सकती गलती, इसलिए मैं चेक करके, क्योंकि आपका तो एक एक नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में गलती से मैंने एक कुछ गलत पढ़ा दिया और वो जो है आपके एग्जाम में आ गया और आप वो गलत ही करके आ गए, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना आपका। चलिए भाई ऐसे मत किया करो जब तक आपको कंफर्म ना हो। 18वां ही है, 2 जगह मैंने अभी भी चेक कर लिया है, ठीक है। तीसरी बार लगातार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू बच्चों। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, एक बच्चों होते हैं प्रधान सचिव। देखो जो मेन पोस्ट है ना, जैसे राष्ट्रपति जी हैं उनके भी सचिव होते हैं, यानी एक तरह से जो उनके सारे मामलों को, पूरे ऑफिस को मैनेज करते हैं बच्चों, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है प्रधान सचिव। तो ऐसे ही पीएम के कौन बने हैं अभी बच्चों? प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाम का पद होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाम का पद होता है, वो बने हैं कौन? डॉक्टर पी के मिश्रा। डॉक्टर पी के मिश्रा बने हैं। इस स्लाइड में एक नाम और दिख रहा है आपको, अजीत डोभाल जो है, तो ये बने हमारे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तीसरी बार, ये लगातार तीसरी बार कौन बने हैं बच्चों? तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं बच्चों। और ये जो 2 नाम हैं, ये है प्रधानमंत्री के सलाहकार, एडवाइजर हैं बच्चों, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, ये अमित खरे और तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर कौन है बच्चों, ध्यान रखना है। चलिए, तो अजीत डोभाल कौन है? एनएसए बने हैं तीसरी बार, डॉक्टर पी के मिश्रा प्रधान सचिव बने हैं, और अमित खरे और तरुण कपूर ये दोनों ही सलाहकार हैं, किसके? पीएम के। तो पीएम के सलाहकार। ये 4 जो सवाल आपके यहाँ स्लाइड से बनेंगे और ये चारों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। पी के मिश्रा हाल ही में कौन बने हैं? तो प्रधान सचिव बने हैं। अजीत डोभाल एनएसए बने हैं। अमित खरे बच्चों और तरुण कपूर ये कौन बने हैं? तो ये दोनों बने हैं बच्चों सलाहकार पीएम के, ठीक है, सलाहकार। ये जो है हमारे प्रधान सचिव, ये प्रधान सचिव जो है, और साथ में जो एनएसए हैं, पूछा जाए आपसे इन्हें कौन सा दर्जा मिलता है? तो इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है, ठीक है। एनएसए जो है हमारे, और जो प्रधान सचिव हैं, इनकी सैलरी वगैरह तो कैसी होती है? जैसे कि किसी सेक्रेटरी की होती है, किसी मिनिस्ट्री में किसी सेक्रेटरी की है, वो तो सैलरी वगैरह वो सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री का। ये है पी के मिश्रा, ये है अजीत डोभाल, ये है अमित खरे बच्चों, ये है तरुण कपूर। तरुण कपूर को सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और अमित खरे को हमारे यहाँ पर बच्चों जो चारा घोटाला था उसको उजागर करने का क्या दिया जाता है? क्रेडिट दिया जाता है इनको बच्चों, ठीक है। चलिए, दोस्तों आपकी सीटेट एग्जाम में आपकी मदद करने के लिए टीचिंग परीक्षा आपके लिए लेकर आया है सीटेट सक्सेस किट, जिसके अंदर में आप लोगों को 20 ओएमआर शीट, मोटिवेशनल कोट्स जो आप आपकी दीवार पर चिपका सकते हो, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करना है, रिवीजन कैसे स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी है, साथ ही साथ आप लोगों को एक
बहुत बड़ा सा चार्ट मिलेगा जिसमें फ्लो डायग्राम्स बने हुए हैं और भी बहुत कुछ। ये सारी की सारी जो एक सक्सेस किट के रूप में आप लोगों के घर तक पहुंचाई जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आप लोग इस किट को अपने घर तक मंगा सकते हो उसको जानने के लिए आपको नीचे में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखना है, जिसमें हमने बताया है कि कैसे एक फॉर्म आप फिल करोगे, सही तरीके से अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, सही तरीके से अपना एड्रेस लिखेंगे, ताकि सफलतापूर्वक ये किट आपके घर में जल्द से जल्द पहुंच सके और आप आपकी पढ़ाई शुरू कर सके। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ठीक है, निजुत मोइना योजना जो है इसका संबंध किससे है? बाल विवाह को समाप्त करने से और लड़कियों को सशक्त बनाने से, उनकी पढ़ाई लिखाई में उन्हें प्रमोट करने से। जब पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो सशक्त बनेंगी, तभी तो क्या होंगी, एम्पावर होंगी लड़कियां। तो ये असम की योजना है, ठीक है। कहाँ की योजना है बच्चों? ये है असम की योजना, ठीक है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जो हायर सेकेंडरी में लड़कियां पढ़ रही हैं उन्हें 1000 रुपए की मदद दी जाएगी, अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चला सके जा, है ना बच्चों। जो 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएट, स्नातक वाला, जो यूजी कोर्स है उसमें 1200 रुपए मिलेंगी। और अगर बच्चों पीजी में वो एडमिशन लेती हैं या बीएड करती हैं तो 2500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। जो 12वीं तक की लड़कियां हैं, 12वीं की लड़कियां हैं, तो उनको तो 1000 रुपए पर मंथ की मदद मिलेगी। बच्चों इससे ऊपर जो है, यानी जो कोई यूजी कोर्स कर रहे हैं 3 साल का या 4 साल का, ठीक है, जैसे बीटेक तो 4 साल की हो गई, बीए तो 3 साल की हो गई, बीकॉम है तो 3 साल की हो गई, तो उनको 1200 रुपए पर मंथ। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करेंगी, इसका मतलब क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि माँ बाप पे भी जोर ना पड़े शिक्षा का, है ना, उनकी लगभग मदद हो जाए। हाँ, ये तो बढ़िया है जी, बिल्कुल। असम की राजधानी दिसपुर है। और भाई गुलाब का फूल कैसा होता है? औसम होता है ना, औसम। तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया और हिमंत बिश्वा शर्मा वहां के सीएम हैं। जोशी मठ का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? उत्तराखंड में एक जगह है जोशी मठ बच्चों, जोशी मठ ध्यान रखना है। तो ज्योतिर्मठ, ठीक है बच्चों, ज्योतिर्मठ उसका नाम रहेगा, ठीक है। चलिए, एक वहां पर कोशा कुटोली तहसील है, कोशा कुटोली, तो श्री कैंची धाम उसका नाम कर दिया गया है। नीब करोरी बाबा का धाम है ना, नीब करोरी बाबा का, तो उनके नाम पर इसका नाम कर दिया है, किसका? कोशा कुटोली जो तहसील है उसका नाम श्री कैंची धाम, क्योंकि उनके आश्रम का नाम भी कैंची धाम है। और भाई आपको पता ही है कि वहां पर बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, स्टीव जॉब्स आए हुए थे, है ना, स्टीव जॉब्स वहां पर आ चुके हैं, है ना, अध्यात्म की खोज में। और कौन आए थे? मार्क जकरबर्ग भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए, जोशी मठ का नया नाम है ज्योतिर्मठ और कोशा कुटोली तहसील श्री कैंची धाम के नाम से। जोशी मठ को किसका प्रवेश द्वार? तो बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या की थी? कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या भी की थी, इसलिए इसको किसका? बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, हाल ही में किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से बाहर आने की घोषणा की है बच्चों? ये है CSTO की फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो बना हुआ था, नाटो देश कहते हैं कि हम पे अगर कोई क्या करेगा, हम पे अगर कोई हमला करेगा तो हम मानेंगे सब पे हमला कर दिया, ये माना जाएगा कि सारे देशों पे हमला कर दिया है बच्चों। ऐसे ही CSTO बना सोवियत संघ की, उसमें बच्चों सोवियत संघ की उसमें बना CSTO, उसमें 6 देश हैं जिसमें आर्मेनिया भी शामिल है। लेकिन आर्मेनिया ने कह दिया है अब कि हम बाहर निकलेंगे इससे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान का रहता है क्या? आर्मेनिया और अजरबैजान का रहता है क्या?
झगड़ा रहता है और वो कहता है कि आप सब अजरबैजान की क्या करते हो, मदद करते हो, उसकी साइड लेते हो, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो CSTO याद रखना है। CSTO की फुल फॉर्म कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वाले देश इसमें शामिल है, यानी मुख्यतः तो रूस का हिस्सा ही आता है, बाकी छोटे छोटे देश हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आर्मेनिया की राजधानी हमने कल ही पढ़ी, येरेवान। क्या है? येरेवान। चलिए, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता बच्चों, घुड़सवारी में एक प्रतियोगिता होती है 3 स्टार की, तो जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बनी है श्रुति वोरा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार जो भी काम होता है वो हो जाता है महत्वपूर्ण। तो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय राइडर श्रुति वोरा बनी है। लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है किसने बच्चों? जल्दी बताओ किसने जीती है इनमें से? दिव्या देशमुख ने। लड़कियों की वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? लड़कियों की बच्चों चैंपियनशिप हुई है जूनियर लेवल की, वो दिव्या देशमुख ने जीती है। और वर्ल्ड लेवल की है तो महत्वपूर्ण अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देखो 3 क्रेटर हैं, 3 क्रेटर है ना। क्रेटर जानते हो ना, लावा से इकट्ठा होकर जो बन जाता है, तो क्रेटर एक तरह से उसे पहाड़ की, आप ये मान लो जैसे पहाड़ सा बना हुआ है। ठीक है, तो एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल। मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर हैं, उनके नाम 3 उस पे रखे गए हैं बच्चों, भारतीयों पे। सबसे बड़े का नाम है क्या बच्चों? लाल क्रेटर। ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल हैं, उनके सम्मान में रखा गया है लाल क्रेटर। एक और है बच्चों, उसका नाम मुरसान क्रेटर रखा गया है, क्योंकि मुरसान उत्तर प्रदेश में शहर है। क्या है? उत्तर प्रदेश में शहर है। और एक हिल्सा क्रेटर, हिल्सा कहाँ पर है बच्चों? बिहार में है। हिल्सा शहर कहाँ पर है? बिहार में। तो लाल क्रेटर नाम पे है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के पे, बाकी 2 जगहों के नाम पे है, मुरसान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर। मुरसान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हिल्सा कहाँ पर है? बिहार में है। इससे संबंधित सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश, यानी जो सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एमिट करता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन जो करता है, तो वो क्या है बच्चों? वो देश है चीन। पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है इसमें भारत। ठीक है, पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे भारत है नाइट्रस ऑक्साइड। पीएम मंत्रिमंडल जो है पीएम मोदी का 3.0, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें सबसे अमीर मंत्री कौन है बच्चों? जल्दी बताओ, क्या सबसे अमीर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है? क्या सबसे अमीर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है बच्चों? जल्दी कमेंट करके बताओ, हाँ या ना। तो सबसे जो अमीर मंत्री हैं वो है बच्चों डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मासानी। ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर किनका है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। तो पीएम मोदी मंत्रिमंडल में लगभग 5700 करोड़ की, लगभग 5700 करोड़ की, 5785 करोड़ की इनके पास क्या है? संपत्ति है। ध्यान रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ना प्रॉपर्टी तो उनपे भी खूब है बच्चों, लेकिन आपको पता होगा ना कि उनके, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है ना, मैक्सिमम के पहले माँ बाप के नाम पे रहती है। बिजनेसमैन तो अपने नाम से बिजनेस करता है, लेकिन जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है वो तो माँ बाप के नाम पे होती है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है उनकी ज्यादा भी बैठ जाए पर वो उनके नाम पे हो। ठीक है, चलिए, तो उनके पास 5700 करोड़ की संपत्ति है दूसरे नंबर पे। ये टीडीपी के हैं सांसद, ध्यान रखना है, टीडीपी के, ये टीडीपी के कोटे से शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में बच्चों। डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मासानी जो हैं टीडीपी के कोटे से शामिल हुए हैं। ये हैं 5785 करोड़ रुपए की इनके पास क्या है? संपत्ति है। ठीक है, चलिए, हाल ही में मई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो देखो बच्चों, एक वेस्ट इंडीज के स्पिनर है गुडाकेश मोती। कहाँ के हैं ये? वेस्ट इंडीज के, ये वेस्ट इंडीज के हैं गुडाकेश मोती। ये मई के लिए बने हैं, मई है ना, ध्यान रखना है बच्चों, मई। और बच्चों महिलाओं में चमारी अटापट्टू जो हैं श्रीलंका की हैं, है ना, इनको तो आप जानते ही हो, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं चमारी अटापट्टू जो हैं, तो ये बनी है महिलाओं में। तो दोनों मई के लिए आईसीसी के
मेंस प्लेयर है कौन? गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज के हैं। और महिला खिलाड़ी हैं चमारी अटापट्टू, जो कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं बच्चों, ठीक है, श्रीलंका की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लेते हैं बच्चों। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है ये नितिन गडकरी जी के पास है। 4 के 4 मंत्री सेम है बच्चों, बिल्कुल नो चेंज पिछले बार से। तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ था उनको वैसे भी याद हो गया होगा इनका नाम, ठीक है, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सहकारिता मंत्री भी वही हैं, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी के पास है, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य, ये 2 मंत्री बदले हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जेपी नड्डा बने हैं, जो अब तक बीजेपी के अध्यक्ष हैं, फिलहाल भी शायद अब हट जाएंगे। जेपी नड्डा, ध्यान रखना है, जयप्रकाश नड्डा नहीं, जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये भी जेपी नड्डा है। पहले मनसुख एल मंडाविया के पास ये दोनों मंत्रालय थे। ये मंत्रालय लगभग एक आदमी के पास रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत होती है दवाइयों को बनाने के लिए, तो ये मंत्रालय जब पास में होगा तो इसको बेहतर ढंग से चला सकते हैं। तो जगत प्रकाश, अगर किसी की हेल्थ बढ़िया है ना तो उसके तो जगत में, उसके लिए तो जगत में प्रकाश ही प्रकाश है। अगर हेल्थ बढ़िया है तो जगत में प्रकाश ही प्रकाश है, क्यों? अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो जेपी नड्डा याद रखना है बच्चों, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के पूर्व क्या रहे हैं? एमपी के, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, याद रखना है। और बच्चों किसान और कृषि ये सब कहाँ रहती हैं? कहाँ है ये सारा का सारा सिस्टम? गांव में ही तो है ये। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। यानी ये सब सिस्टम कहाँ से रिलेटेड है? ये सब गांव से रिलेटेड सिस्टम है। कहाँ से? गांव से रिलेटेड ही तो सिस्टम है मेरे शेरों, है या नहीं? कृषि और किसानों का कल्याण, ठीक है, जब गांव का विकास होगा। गांव का विकास नहीं है तो काहे की कृषि और काहे का किसानों का कल्याण। इसलिए ये दोनों मंत्रालय लगभग एक के पास होते हैं। तो वो शिवजी महाराज से बोल दिया, शिव महाराज से बोल दिया। कैसे बोल दिया? कि जी आप ग्रामीण विकास करो, कृषि और किसानों का कल्याण करो। ये हो गए नए मंत्रालय चारों के चारों। ये चारों बिल्कुल नए हैं पिछले बार से बच्चों, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाओ। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनमें कोई चेंज नहीं है। निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण बच्चों याद रखना है। वित्त मंत्रालय भी इनके पास है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास है, विदेश मंत्रालय में भी कोई चेंज नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर बच्चों, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा का जिम्मा किसे दे दिया आपने? प्रधान को दे दिया। आप ही देखो जी स्कूल ठीक से चलता है या नहीं चलता, टीचर आते भी हैं नहीं आते, आप ही देखो। तो शिक्षा का जिम्मा आपने दे दिया किसको? दे दिया धर्मेंद्र प्रधान को। किसको? प्रधान को। बच्चों वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण है ना, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय निर्मला सीतारमण बच्चों है ना, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा है ना बच्चों। और बच्चों क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो भी जेपी नड्डा है ना। कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज चौहान, और बच्चों ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज चौहान। कौन? शिवराज। आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, देखो बच्चों आवास, जो आवास बन जाता है ना और शहरी हो जाता है आदमी, वो बड़ा खट्टर हो जाता है, कट्टर है ना। कोई आदमी पड़ा रहो रोड पे, उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने घर चला जाता है देख के। कट्टर हो जाता है वो आदमी जो शहरों में रहता है, जिसका घर शहर में बन जाता है। क्यों? क्योंकि गांव में जो प्यार आपस में होता है उसे वो भूलने लगता है धीरे धीरे, तो बड़ा कट्टर हो जाता है। ऐसे हम करेंगे याद, ठीक है। चलिए बिजली याद रखना है, और बिजली तो खूब आती है ही भाई, वहां पे है ना, बिजली खूब आती है, ध्यान रखना है कट्टर वाली जगह पे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है ना, पावर में आके भी आदमी कट्टर बन जाता है, बन जाता है नहीं, पावर में आके भी आदमी
कट्टर बन जाता है, याद रखना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है, क्योंकि भाई इंडस्ट्री को तो ज्यादातर हमारे कौन से गोयल जी चला सकते हैं, गोयल जी है ना। चलिए, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, ध्यान रखना है बच्चों, जीतन राम मांझी। जैसे तन में राम होता है ना हर जगह, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में राम होता है, वैसे ही भाई तन में राम होता है। किसमें? तन में राम होता है, याद रखना है। तो जीतन राम मांझी, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार देखते हैं। चिंटू आजा, कैसा रहा? पापा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। बेटा होता है ऐसा लाइफ में। होता है? ऐसे एडवाइस देते हो आप ऑफिस में? हेलो मिस्टर चिंटू, मैं लाइफ मित्र सुरेश माधव। मैंने सुना आपको एडवाइस की जरूरत है। क्या आप एक कॉल के लिए फ्री हैं? तो सुना है कि आप क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं। सही सुना है। अच्छा, तो अगर आज आपने अंडर 12 में क्विट कर दिया तो फिर आप अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 भी नहीं खेलेंगे। हाँ। और फिर आप नेशनल टीम के लिए तो पक्का नहीं खेलेंगे, करेक्ट? तो आज आप एक साथ 5 टीम्स क्विट करने जा रहे हैं मिस्टर चिंटू। आर यू श्योर? नहीं। एक दिन की हार को जिंदगी की हार नहीं बनने देते मिस्टर चिंटू। थैंक यू लाइफ में तेरे पापा। कैन आई टॉक टू माय पापा नाउ? पापा, अब समझा आपकी एडवाइस इतनी फेमस क्यों है। अपने एक्सपीरियंस के दम पर हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करे जो पापा है ना। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। Baba, black sheep, have you any wood? चुप करके तो रह नहीं सकता, तेरी कान में चुली। 3-4 हजार रुपए 25 साल के EMI पे लेने वाला था क्या इसकी तू? भरोसा करना है इसका, लगता तो झंडू ही है। झंडू अपने अलग गांव नहीं बसाते, हमारे बीच ही रहते हैं। अर्जुन, अर्जुन से बात करे थे ना? मैंने तो 2 साल से उससे बात नहीं की। आनंद मिश्रा मर्डर केस में वो प्राइम सस्पेक्ट है। आर यू श्योर उसने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है दीपिका। मैम, सॉरी मैम। These journalists are not killed for nothing, sir. These people are hiding the truth. ये कारण अर्जुन। सर, आपको पुणे पुलिस का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट ना मेरा कच्चा भी मुझे करता है। धंधे के लिए ना देना पड़े तो मैं खून भी दे सकता हूँ। देख, मैं बहुत फेयर आदमी है, मैं बहुत फेयर आदमी, इतना फेयर रात को चमकता है मैं। देख, तेरा मेरा राड़ा कब शुरू हुआ? जब 50 के काम के लिए तू 1.5 बनकर 1.5 करोड़ मांगा मुझसे। असाइनमेंट तो जरूरी है, करण उससे ज्यादती, उसको इधर लेके अब उसको खुद मारेगा सबके सामने अपने हाथ से। अर्जुन! सोच रहे होंगे आप कि मैं कौन हूँ, करण या अर्जुन? Stop playing these games. खेल तो आपने शुरू किया है, मैं तो बस साथ में खेल रहा हूँ। कभी निकलेगा। निकलेगा, मैं निकालेगा उसको बाहर। उसको मत देख, उससे मैं नहीं निकल रहा बाहर। चल ABCD सुना। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू बने हैं, पेमा खांडू। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं बच्चों? PK मिश्रा हैं। अजीत डोभाल कौन बने हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या लगातार तीसरी बार? बिल्कुल। अमित खरे और तरुण कपूर कौन हैं? तो PM मोदी के सलाहकार हैं, ठीक है, PM मोदी के सलाहकार। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना,
तो ये शुरू की है किसने? असम ने। असम ने बच्चों 12वीं तक की बच्चियों को 1000 रुपए, जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो स्नातक में हिस्सा लेंगी उनको 1200 रुपए पर मंथ, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करेंगी उनको 25 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे।